नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और उसमें साफ तौर से कह दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं। इस पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इनसे मेरा सवाल है कि सर, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, आपका क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आरंभ से इस बात का संदेह था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी के नियत में ही खोट है। वो नहीं चाहती है कि जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाए। पार्लियामेंट में भी उसने कहा था, लेकिन जब बिहार के सभी 10 राजनीतिक दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया और एक ज्ञापन सौंपा, ये संभावना बनी कि चूँकि सभी राजनीतिक दल गए हैं और उनके सहयोगी एनडीए या अन्य पार्टियां हैं, उनके भी नेता लोग थे, मुख्यमंत्री स्वयं थे, तो शायद प्रधानमंत्री के ऊपर कोई असर होगा और वो इन चीज़ों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे। लेकिन जो कांग्रेस की अपेक्षा पहले से थी कि प्रधानमंत्री की नीयत ठीक नहीं है, उनके मन में खोट है, और वही हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर करके सरकार की तरफ से कह दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है। मैं समझता हूँ अब बदली परिस्थिति में इस मुद्दे को लेकर जो ये कहते हैं राजनीति में एक बॉल चला जाना किसी के पाले में, यह बॉल अब नीतीश जी के पाले में है। नीतीश कुमार जी चूँकि एनडीए में शामिल हैं, उनकी सरकार है जिसमें बीजेपी भी शामिल है और उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनकी बात मानेंगे। अब नीतीश कुमार जी को यह तय करना है, उनको अपना स्टैंड अप लेना पड़ेगा। या तो इस पार रहिए या उस पार रहिए। आप सरकार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में रहेंगे और बिहार के हितों में या आपकी भावनाओं को बीजेपी मानती ही नहीं, मानने को तैयार नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का एक रुख स्पष्ट रूप से इस पूरे प्रकरण में सामने आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया है। विपक्ष की तरफ से अलग बात है, कल हमारी महागठबंधन के साथियों की बैठक हुई, गैर भाजपा और गैर जदयू पार्टियों की बैठक हुई और उसमें कुछ रणनीति बनी है। 27 तारीख को बंद का भी कॉल है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने देश के प्रमुख 30-35 नेताओं को अलग से पत्र भी 33 नेताओं को पत्र भी लिखा है और उन्हें भी कहा है कि इस मुद्दे पर आप आवाज़ उठाइए, ताकि लगे कि पूरे राष्ट्र से ऐसी बातें आ रही हैं। तो एक पहल है, लेकिन हम सब देखते हैं कि अगर आंदोलन भी करने हम जाएं तो मोदी जी पर या भाजपा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। 9 महीने से पंजाब में के, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, बिजली, पानी, ठंड, गर्मी सब झेल लिया, लेकिन ये सरकार समाधान नहीं ढूंढती है। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और ना वो संवेदनशीलता है। तो इस मुद्दे पर भी जब सरकार ने एक बार मना कर दिया, तो मेरे हिसाब से एक ही मामला है कि नीतीश कुमार जी कड़ा स्टैंड लें, अपनी स्थिति को मजबूती से रखें और बीजेपी को 2 टूक कहें कि इस मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, आप जातिगत आधार पर जनगणना कराइए, नहीं तो मैं एनडीए से बाहर जा रहा हूँ। और इतना कर लेते हैं तो देखिए बिहार में फिर वातावरण बदल जाएगा। हो सकता है सरकार ही बदल जाए, दूसरी सरकार बन जाए। तो ये स्टैंड नीतीश जी को ही लेना होगा। विपक्षी पार्टियां तो चाहती ही हैं, कांग्रेस भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है, वामपंथी दल भी चाहते हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना हो। लेकिन अगर सरकार में बैठे लोग हठधर्मिता करेंगे, नहीं हमको बात माननी नहीं है, विपक्ष की बात नहीं सुनना है, तो उस सरकार को जवाब देने का एक और रास्ता है। जैसा नीतीश जी ने कहा भी था कि हम अपने खर्चे से जब जनगणना करेंगे। दोनों सूरत में नीतीश जी की भूमिका बड़ी है, या तो एनडीए से बाहर आ जाए इस मुद्दे पर, या फिर बिहार सरकार अपने खर्चे से जातिगत जनगणना कराए। मेरा सवाल है कि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के आप बता रहे हैं कि 27 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान किए हैं, उसकी क्या रूपरेखा होगी और क्या उसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, जातिगत आधार पे भारत बंद का कॉल नहीं है, कॉल है किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए। किसान संगठनों का वो कॉल है, जिसमें विपक्षी दल के लोग शामिल होंगे। अब ये मुद्दा भी आ गया, इस मुद्दा को भी उसमें रखा जाएगा और कोशिश है गैर भाजपा, गैर जदयू दलों की कि मजबूत आवाज़ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर, चाहे किसान का मुद्दा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जातिगत जनगणना की बात हो, हम इन मुद्दों को संगठित रूप से मजबूती से उठाएंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक मोदी सरकार इन बातों को मानने के लिए तैयार न हो जाए।
किसानों का आप जिक्र किए हैं, तो जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका में जिस तरह से किसान झेले हैं और अभी तक के उनको मुआवजा मिला या नहीं मिला, अब ये तो या वो आपदा का समय ही बता सकता है, क्योंकि सरकार ने तो ये वादे भी कर दिए कि हम सभी जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उन लोगों को वो हम आपदा के समय में जो भी ज़रूरतमंद जो सामान मिलते हैं वो हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं। क्या लगता है कि उन लोगों को सब कुछ अवेलेबल हो गया होगा सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार बहुत तरह की बातें करती है, लेकिन धरातल पर वो दिखता नहीं है। बाढ़ पीड़ित लोग 15-16 जिले में प्रभावित थे, बिल्कुल बड़ी आबादी थी। गुड़, चना, सत्तू, 5 किलो अनाज, यह भी सब जगह नहीं मिला है और उसमें कहीं भी जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व भी नहीं किया गया राहत वितरण में। तो जो एक नज़र रख सकते थे, दूसरे दलों के भी एमएलए होते उसमें, तो एक दबाव पड़ता गवर्नमेंट पर कि नहीं भाई देना है। विपक्ष के भी एमएलए लोग हैं, इन लोगों ने विधायकों को इन्वॉल्व भी नहीं किया और अपने स्तर से अपने अधिकारियों के माध्यम से एक खानापूर्ति करते रहे। लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग थे, जो प्रभावित थे सही मायनों में बाढ़ से, उनको जो आवश्यकता अनुसार पहुंचनी चाहिए थी सामान मदद, वो नहीं पहुंची। और यहाँ बात करते रहिए, नीतीश जी के ऊपर भी इन बातों का कोई असर होता नहीं है। जिनके घर टूट गए, जिनके घर बह गए, पुल पुलिया बड़ी संख्या में टूटा है, तो आखिर कौन सा कंस्ट्रक्शन आप करते हैं? करोड़ों रुपये हर साल आप कंस्ट्रक्शन काम पर लगाते हैं और ठेका भी एक नई समस्या आ गई है कि कितना बड़ा घपला है कि आप अपने ही मंत्रियों के रिश्तेदारों को योजनाओं को ठेका देते हैं। ये अपने आप में भ्रष्टाचार है। कहीं न कहीं जो सरकार ये दावा करती रही है कि हम पारदर्शिता से शासन चलाते हैं, हमारे यहाँ कोई अपना या पराया नहीं, हम किसी को बचाते नहीं, फंसाते नहीं, बिल्कुल गलत है। आप तमाम हथकंडे बिहार सरकार करती है जो उसके पूरे चरित्र के ऊपर कई प्रकार के संदेह को खड़ा करता है। तो मैं समझता हूँ बिहार सरकार की उन तमाम विफलताओं को भी हम लोग उसमें लाएंगे और जो नया प्रकरण आया उसे ही मजबूती से उठाएंगे कि आखिर सरकारी योजनाओं को ठेका मंत्रियों के रिश्तेदार को क्यों मिल रहा है, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्यों उन्हीं को क्यों मिल रहा है, दूसरे लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। आपका कहीं निशाना तारकेश्वर प्रसाद के ऊपर तो नहीं है सर? देखिए, तारकेश्वर प्रसाद ही नहीं, पीएचडी विभाग के जितने मंत्री पूर्व में भी रहे और अभी भी हैं, सबके रिश्तेदार को ठेका मिला है। आखिर उस विभाग में हर घर नल का जल योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता, लूट खसोट होता रहा। ये बार बार बात उठी है, सदन के अंदर मैंने ही कई बार उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री टाल मटोल बात करके छोड़ देते हैं, उसकी जांच नहीं करता। हालांकि एक बार मुख्यमंत्री के भाव से लगा कि वो इसमें गंभीर हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के भी रिश्तेदारों का नाम उसमें आया है, कल ही के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। रामप्रीत पासवान जी का बेटा ऑलरेडी उसे कामों में इन्वॉल्व, जो भी के मंत्री हैं। डिप्टी सीएम के तो सारे बहू परिवार के और लोग, सबके नाम पर ठेका है। तो आखिर राजनीति में कुछ शुचिता होती है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आपके रिश्तेदारों को जब मिलेगा तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार सरकार की छवि पर इन घटनाओं से बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और नीतीश जी से हम लोग की अपेक्षा थी कि वो डिप्टी सीएम से सफाई पूछेंगे, उन मंत्रियों से सफाई पूछेंगे, उन सरकार के शामिल दलों के जो अन्य मंत्री लोग हैं विभाग के, जो पूर्व में पीएचडी विभाग के मंत्री थे, उनसे भी सवाल पूछेंगे, जवाब तलब करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। इसका मतलब भ्रष्टाचार को इन लोगों ने शिष्टाचार मान लिया है और कहीं भी किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है जहां भ्रष्टाचार या अनियमितता दिखाई पड़े। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के नेता। इन्होंने साफ तौर से केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार को भी सावधान करने की जो है वो एक तरह से बात कही है, क्योंकि 27 तारीख को जो महागठबंधन की तरफ से भारत बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसमें तमाम मुद्दे होंगे, किसान से लेकर के जातीय जनगणना का भी उसमें ऐड किया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसके बाद क्या कुछ बिहार में बदलती तस्वीर सामने आती है, क्या कुछ बिहार के हित में एक बात कही जाती है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।